So we are starting with problem set 19. Okay. And we'll start with the first question. Sum of two numbers is 8354869. There are two numbers. Suppose A and B. इनका सम कितना है? 8354869. One number is 2564783. One number is 2564783. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. फर्स्ट टाइम देखा है हमने क्वेश्चन ये. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. तो पहले हमें दो नंबर फाइंड करना है, उसके बाद उनका डिफरेंस फाइंड करना है. तो अभी देखो ऐसा है ये 2564783 प्लस बी इज 8354869. Subtract 2564783 from both sides. ठीक है. तो b क्या होगा? 8354869 माइनस ये कितने डिजिट का है? 3 + 3 6 7 और ये 3 + 3 6 7. 2564783. सब्ट्रैक्ट करो. 9 - 3 6, 16 - 8 8, 7 - 7 0, 4 - 4 0, 15 - 6 9, 12 - 5 7, 7 - 2 5. तो ये बड़ा है, बी बड़ा है, तो उसको चाहिए डिफरेंस. डिफरेंस कौन से नंबर में? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 5790086 माइनस 2564783. 3 0 10 - 7 9 9 - 4 5 8 - 6 2 2 3. ये है आपका आंसर. ओके फाइन. Now let's look at question number 2. Simplify 7/10 plus 1/8 plus 9/20 divided by 18/10 into 1/5. तो बॉडमास में सबसे पहले डिवीजन 7/10 plus 1/8 plus 9/20 into 10/18 into 1/5. तो 5 2s are 10, 9 2s are 18, 2 1s are 2. तो ये क्या बचा? 7/10 प्लस 1/8 प्लस 1/20. इन दोनों को ऐड करते हैं, इजी जाएगा वो. 10 और 20 का एलसीएम 20 है, इसलिए 10 को 20 कर देते हैं. तो 7 × 2 प्लस 1/20 प्लस 1/8 14/20 1/20 1/8 15/20 14 plus 1 15 plus 1/8. 5 4s are 5 3s are 3/4 plus 1/8. 4 और 8 का एलसीएम 8 है, तो इसलिए 4 × 2 और ये 3 × 2 प्लस 1/8 विच इज 6/8
प्लस 1/8 विच इज 7/8। तो ये बना इसका आंसर 7/8। अभी थर्ड देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 60 into 42 into 9 into 39 divided by 6 into 210 into 78 is equal to square root of what? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम देखा है क्वेश्चन ये। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 6 10 जा 60, ये 0 और ये 0 गया, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 2 39 जा 78, 39 1 जा 39। तो 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सपोज क्वेश्चन मार्क की जगह x लिया। सॉल्व करने का तरीका देखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। 9 into 9 is equal to x, therefore x is equal to 81। okay, question number 4, find the square of 0.5। 0.5 is 5/10। स्क्वायर ऑफ a क्या होता है? a इंटू a। तो स्क्वायर ऑफ 0.5 मतलब स्क्वायर ऑफ 5/10, लेकिन a की जगह 5/10 है, तो वो क्या होगा? 5/10 इंटू 5/10 विच इज 5 into 5 upon 10 into 10 which is 5 5 are 25 upon 100। answer is 0.25। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ इंटरेस्टिंग है, ए वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। 430 अपॉन 60, 0 0 गया, तो ये है 43 अपॉन 6। क्वेश्चन क्या था? कन्वर्ट इनटू डेसिमल, चेंज इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में बनाना है इसको। 43/6, तो सीधा 43 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 7 जा 42, 1 6 से छोटा है इसलिए डेसिमल पॉइंट दिया और इसको 10 कर दिया। 6 1 जा 6, 4 40, 6 6 जा 36। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7.16। बी। बी वाला देखते हैं। 8365 अपॉन 3000। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि देखो मेरा फर्स्ट स्टेप 8365 अपॉन 3 इंटू 1000। ये 1000 को मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों? समझ में आएगा। दिस इज 8365 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 1000। ये सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम क्वेश्चन ऐसा। तो ये 1 अपॉन 1000 क्यों रखा? क्योंकि 1 अपॉन 1000 को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है और 3000 का मल्टीपल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। 3 का मल्टीपल निकालना इजी है। तो अभी क्या करेंगे हम? सीधा सीधा हम 8365 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 23, 3 7 जा 21, 26, 3 8 जा 24, 25, 3 8 जा
24, 1 डेसिमल, 10, 3 3 जा 9, -1 डेसिमल, 3 3 जा 9, अप टू 2 डेसिमल अगर आंसर निकाला तो इनफ है। तो इसका आंसर है 2788.33, 2788.33 इंटू 1/1000, तो ये बनेगा 2788.33 अपॉन 1000, 1 2 3, तो आंसर है 2.78833। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं। राइट द कंपाउंड फ्रैक्शन ऑफ 86/16। अब ये कंपाउंड फ्रैक्शन ऑफ 86/16 फर्स्ट टाइम, ओके। लेकिन 86 क्या है? 2 इंटू 43, 2 इंटू 8, 2 1 जा 2 1 जा 43/8। तो बेसिकली वहां पे एमसीक्यू में ऑप्शंस होंगे ABCD, तो उसमें से एक तो ये आंसर होगा। कंपाउंड मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो सकता है मे बी, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 8 5 जा 40, 3/8, ओके। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। चेंज इनटू मिनिमम फ्रैक्शन 0.72। मिनिमम फ्रैक्शन बनाना है उसको। अभी मिनिमम फ्रैक्शन अगर देखेंगे तो जब ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा। इसको लिखेंगे हम 72/100। तो मिनिमम फ्रैक्शन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 72 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 50, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। नेक्स्ट ये बन गया 36/50। 36 क्या है? 2 इंटू 18, 50 क्या है? 2 इंटू 25, 2 1 जा 2 1 जा 18/25। ये हो गया उसका मिनिमम फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो दे रहा हूं यू हैव टू राइट इट 50 टाइम्स। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखो पेरीमीटर दिया है, क्या है पेरीमीटर? 18। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 60 डिग्री है, ओके। तो व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन वो है आपका 3a विच इज इक्वल टू 18। तो 3a है 18, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3a अपॉन 3 इज 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो a बन गया 6, बन गया साइड। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अभी क्या चाहिए? एरिया।
what is area of equilateral triangle? Is equal to √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो साइड कितना है 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6. 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 3 जा 9. इसका आंसर आएगा 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8. नया फॉर्मूला. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. The area of a square floor of a room is 121 square feet. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. एक स्क्वायर है, सपोज ये स्क्वायर फ्लोर है ABCD. तो इसका साइड है A और A. इसका एरिया कितना है 121 स्क्वायर फीट. लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इट इज साइड स्क्वायर, मतलब A इंटू A. ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 121 है? 11. तो उसका साइड है 11 फीट. कितना है साइड ऑफ स्क्वायर? 11 फीट. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. On dividing 17448 by a certain number, जब मैं 17448 को किसी नंबर n से डिवाइड करता हूं, क्वोशंट इज 176 एंड रिमाइंडर इज 24. 176 मेरा क्वोशंट है. ये भी फर्स्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. रिमाइंडर 24. फाइंड द डिवाइजर. n फाइंड करना है. n है मेरा डिवाइजर. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा मेथड यूज करेंगे विच इज अ मैथमेटिकल मेथड कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, और इसको कहते हैं डिवीजन अल्गोरिथम. 9th स्टैंडर्ड का अल्गोरिथम है ये, डिवीजन अल्गोरिथम. ये सारे क्वेश्चन जो लिए हैं ये एक स्टैंडर्ड बुक है. ओके, वो स्टैंडर्ड बुक में से लिए हुए क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं, ये स्टैंडर्ड बुक है जो आगरा से पब्लिश होती है कि ये बोलता है ये सैनिकी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे. तो उसने 20 पेपर दिए मैथ्स के. 20 पेपर में से बोलता है 20 पेपर में से जो 600 क्वेश्चन है वो 600 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो इसने सारे क्वेश्चन कवर किए. ठीक है, तो डिविडेंड क्या है मेरा 17448 इज इक्वल टू डिवाइजर. डिवाइजर क्या है n इंटू क्वोशंट कितना है 176 प्लस 24. अभी इसमें लॉजिक ऐसा है, दूसरे मेथड से लॉजिक आएगा कि 17448 को जब मैं n से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर 24 आ रहा है. इसका मतलब 17448 में से जब मैं 24 माइनस करता हूं तो वो नंबर जो है वो n का मल्टीपल होगा. देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 9 को डिवाइड किया 2 से तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1. तो 9 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आता है 8, और 8 ये 2 का मल्टीपल है, ये समझ लो. ठीक है, तो 17 सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम बोथ साइड्स. सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम बोथ साइड्स. तो क्या आएगा 17448 माइनस 24 इज इक्वल टू n इंटू 176 प्लस 24 माइनस 24. तो ये कैंसिल हो गया. तो 17448 माइनस 24 कितना होगा 174
24 इज इक्वल टू n इंटू 176। अभी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 176 on both sides. So n into 176 upon 176 is 17424 divided by 176. अभी इसको डिवीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ओके। ऑप्शन होंगे तो इजी होगा, क्योंकि जो नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस में 4 है वो इसका आंसर होगा। क्यों? 6 4 जा 24 या फिर 9, 6 9 जा 54। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली 17424 को 176 से डिवाइड करना है। तो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो अगर ये 88 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 का डिविजिबल टेस्ट लगाओ, देखो 4 + 1 5, 5 + 4 9 एंड 7 + 2 9। तो ये दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले इनको 11 से डिवाइड करते हैं। 17424 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 64, 11 5 जा 55, 92, 11 8 जा 88, 4 44, 11 4 जा 44। So this is 11 into 1584 अपॉन 11 into 16। तो ये 11 1 जा 11 1 जा चला गया। अभी 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से डिवाइड करना रिलेटिवली इजी है। 1584 डिवाइडेड बाय 16। अगर वो भी नहीं करना तो 1584 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। दिस इज 2 इंटू 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 अपॉन 2 इंटू 8। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो 792 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी देखो, तो ये तुम्हें इजी जाएगा। 792 को 8 से, 9 8 जा 72, 72, 9 8 जा 70। तो ये है 8 इंटू 99। तो इसका आंसर है 99। तो डिवाइजर क्या है? 99। ऐसा वो क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी फर्स्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन, अभी तक नहीं किया हमने क्वेश्चन। सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 40 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। इसको कैसे सॉल्व कर रहा हो देखो, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब कॉइन पे छपी हुई कीमत, एंड क्वांटिटी। तो सपोज तुम्हारी जेब में 10 रुपए के 4 नोट है, तो डिनोमिनेशन 10 और क्वांटिटी 4, तो टोटल पैसे 10 इंटू 4 40। ओके, अभी इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। देयर आर 40 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, क्वांटिटी 40, डिनोमिनेशन 25 पैसे, एंड 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। हाउ मच रुपीज आर देयर इन बोथ बॉक्सेस? तो 25 पैसे जो है वो होता है 1/4 ऑफ रुपी, और 50 पैसे होता है हाफ ऑफ रुपी। तो अमाउंट जो होगा, अमाउंट मतलब पैसे, वो होगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 40। अभी इसको पढ़ाने की इच्छा हो गई, हाँ, ये बोल रहा मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मत पढ़ा अभी, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 10 जा, तो ये हो गया 10 रुपीज। और 50 पैसे का डिनोमिनेशन हाफ इंटू 16, 2 1 जा 2 8 जा, तो 8 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल पैसे, टोटल अमाउंट इज 10 + 18, 10 + 8 18 रुपीज। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। हर वीडियो में फ्लैश मारता है ये, बताने मैं हूँ, बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन फ्लैश मार रहा है। अभी खड़ा हो गया।
ओके, फाइंड द एवरेज ऑफ, इसका एवरेज निकालना है 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ये लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ओके, तो इससे आपको कितना पता चला कि 6 है और 6 को ऐड करना है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंट्रीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। लेकिन ऐड करते वक्त मैं ऐसे ऐड करूंगा, देखो अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी ऐड कर सकता हूं। 9 और 21 देगा मुझे 30, 12 और 18 देगा मुझे 30, तो 30 प्लस 30 देगा मुझे 60, 60 प्लस 15 देगा मुझे 75, और 75 प्लस 24 देगा मुझे 99। ओके, देखो 9 प्लस 21 30 दिया, 12 प्लस 18 30 दिया, 30 प्लस 30 60 दिया, 60 प्लस 15 75, 75 प्लस 24 75 प्लस 24 99। तो एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल एंट्रीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो दिस इज 3 इंटू 33 अपॉन 3 इंटू 2, 3 1 जा 3 1 जा, तो ये बना 33 अपॉन 2। तो ये एवरेज नहीं है, आंसर निकालना है। तो 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 मिलेगा, तो 33 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16, 165 अपॉन 10, एवरेज इज 16.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल है। ओके, तो डेफिनेशन लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। टू साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स opposite to equal sides are equal। मतलब ए बी जो साइड है वो ए सी को इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, और इसके अपोजिट के जो एंगल्स है ये दो एंगल भी इक्वल है। मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। दोनों को एक्स लेते हैं हम सब, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 70 डिग्री है। अभी लगाते हैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, मतलब 70 प्लस एक्स इज 180। तो x प्लस एक्स 2x होगा, 2x प्लस 70 इज 180। ये इक्वेशन से सॉल्व होगा। क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यू हैव 2x प्लस 70 माइनस 70 is 180 minus 70, so 2x equal to 110, divide by 2 on both sides, so you have 2x upon 2 is 110 upon 2, 2 ones are 2 ones are, x is equal to 55 degrees। क्वेश्चन क्या था? फाइंड एंगल बी। एंगल बी है 55 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। लेंथ 14, ब्रेथ 6 एंड हाइट 11 ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम? तो जो क्यूबॉइड होता है
क्यूबॉइड जो होता है वो ऐसे दिखता है, आपका डस्टर, कंपास बॉक्स, ब्रिक। तो ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे क्या दिया है उसने, लेंथ है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लेंथ है उसका 14 फीट, ब्रेड्थ है उसका 6 फीट और हाइट है उसका 11 फीट। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो 11 का मल्टीपल लास्ट में करते हैं, 14 इंटू 6 पहले करते हैं, 6 4 ज़ा 24, दिस इज 84 इंटू 11। मल्टीप्लाई करने के लिए लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 84 इंटू 10 प्लस 1 विच इज 840 प्लस 84, 4 2 9, आंसर इज 924। क्या यूनिट्स जरूरी है, क्यूबिक फीट। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। The diagonal of a square is 70 centimeter, then find the area of the square। बहुत क्लासिक क्वेश्चन, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन उठा के दिया। कैरी करना पड़ेगा इसके लिए, हमने किया है फिर भी कर लेंगे हम। तो ये मेरा स्क्वायर है ABCD, ठीक है, ओके। ये 90 डिग्री है, तो हम देखते हैं ट्रायंगल BCD कैसा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें BD जो है इस साइड अपोजिट टू 90 degree, therefore BD is the hypotenuse। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम इसमें देखो, अगर BD हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल BCD में, BD को बनाया हमने हाइपोटेन्यूज, क्यों, बिकॉज इट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज एंड BC एंड DC आर परपेंडिकुलर साइड्स। क्यों, क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to sum of squares of perpendicular sides। ओके, मतलब BD का स्क्वायर है BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ज्योमेट्री वाला स्क्वायर, BC इंटू BC वाला स्क्वायर नहीं। तो BC स्क्वायर क्या होगा, BC है A, DC है A, तो दिस इज 2A स्क्वायर, BD का स्क्वायर है 2A स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है BD इज इक्वल टू A√2। तो ये आपको 50 बार लिखना है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड√2। ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सपोज मेरा स्क्वायर है PQRS, इसका डायगोनल है PR विच इज गिवन है 70 सेंटीमीटर्स। ये स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल है, इसका डायगोनल है 70 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो डायगोनल इज इक्वल टू साइड
√2. So 70 is equal to a √2. Therefore a is 70 upon √2. लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? a मल्टीप्लाइड बाय a, 70 बाय √2 इंटू 70 बाय √2. बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ गए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. दिस इज 70 इंटू 70 अपॉन √2 इंटू √2, विच इज, नहीं करते मल्टीप्लाई, रुको, 70 इंटू 70 अपॉन √2 इंटू √2, याद रखना 2 है. व्हाट इज √2 इंटू √2? 2. तो √3 इंटू √3 क्या होगा? 3. याद रखना इसको. √2 इंटू √2 क्या होगा? 2. 235 है. 35 इंटू 70 करना है हमें. ओके, तो 70 इंटू 35 इज 35 इंटू 7 इंटू 10. तो 35 इंटू 7 कर लेते हैं. 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 245. तो ये बना 2450 वॉट स्क्वायर सेंटीमीटर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, इस शीट में बहुत सारे नए नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए. 16th क्वेश्चन देखते हैं अभी. An article sells at rupees 856 with 7% profit. Profit loss का क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट. जब सेलिंग प्राइस है 856 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है n, तो प्रॉफिट है 7% ऑफ n, विच इज 7 इंटू 1/100 इंटू n. तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? CP प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट. अभी 15 क्वेश्चन हो गए अपने, लेकिन इस बार हमें 38 मिनट्स लगे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत नए नए थे. SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट. CP कितना है? n. प्रॉफिट कितना है? 7n अपॉन 100. और SP कितना है? 856. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये है n/1. इन दोनों का LCM लेना है, तो यहाँ पे लेते हैं 100. 1 इंटू 100 किया तो यहाँ पे आएगा 100n प्लस 7n अपॉन 100, विच इज 107n अपॉन 100, दैट इज 856. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो n विल बी इक्वल टू 856 इंटू 100 अपॉन 107. अब देखो 7 और 56, 7 8 जा 56, तो ट्राई कर लेते हैं 107 इंटू 8, 8 7 जा 56 आ गया. 107 1 जा 107, 8 जा 8 इंटू 100 800. तो कॉस्ट प्राइस आया 800 रुपीज. ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस. आगे देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. उतना ही था क्वेश्चन, खत्म हो गया, खत्म हो गया. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. 37% ऑफ 600. थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम. 37% ऑफ 600 and 32% ऑफ 750, विच इज स्मॉलर. ठीक है, तो 37 इंटू 1/100 इंटू 600. ओके फाइन. एक मैसेज कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये 0 0 गया, 37 इंटू 6, 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, 222.
ओके, तो ये बना 222, 32% ऑफ 750, 32 इंटू 1/100 इंटू 750, 00। ठीक है, तो 32 इंटू 75 करना है, नहीं करते। 2 5 जा, 2 16 जा, 5 15 जा, तो 16 इंटू 15 कितना है? 16 इंटू 15, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 24, 240। विच इज स्मॉलर? दिस इज स्मॉलर, देयरफॉर दिस इज स्मॉलर। समझा? लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। डिस्काउंट वर्ड आया है, नया क्वेश्चन है ये, टोटली न्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। After giving a discount of 15% on the mark price of a chair, if the selling price is 170, then what is the selling price when 25% discount is given? देखो, question number 18, mark price of chair को लेते हैं हम m रुपीज, उस पे डिस्काउंट दिया कितना? 15% ऑफ m, वो कितना हुआ? 15 इंटू 1/100 इंटू m, तो विच इज 15m/100। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये नया फॉर्मूला है, नया प्रॉब्लम, नया फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सेम है, ओके, लेकिन फॉर्मूला नया है। मार्क प्राइस कितना है? m माइनस 15m/100। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर, इफ द सेलिंग प्राइस इज 170, सेलिंग प्राइस 170, ये m/1 है, इसको हम करेंगे 1 इंटू 100 और इसको करेंगे 100m माइनस 15m/100, so this becomes 100 minus 15, 85m/100, which is 170। अभी करते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज m इक्वल टू 170 इंटू 100/85, 85 1 जा 85 2 जा, तो दिस इज 200। सो व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर? 200 रुपीज। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है? ₹200। डिस्काउंट कितना है? नया वाला 25% ऑफ मार्क प्राइस, विच इज 25 इंटू 1/100 इंटू 200, 0000, 25 2 जा 50। फॉर्मूला लगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, which is 200 minus 50, which is 150 रुपीज। तो क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस अगर 25% डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पे? कितना होगा? 150 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, the price of salt of two different kinds is ₹16 per kg and ₹20 per kg। एक सॉल्ट 1, ठीक है, 1 kg, कितना है उसका कॉस्ट? ₹16। और सॉल्ट 2 कितना है प्राइस? 20। इफ 15 kg of both kinds of salt purchase, then what will be total cost price? तो 15 kg का कॉस्ट कितना होगा? 16 इंटू 15, अभी कैलकुलेट किया था हमने 240 रुपीज़, और 15 kg इसका 20 इंटू 15, वो सिंपल है, 2 इंटू 10 इंटू 15, 15 2 जा 30, 300 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल पैसे कितने लगे? 240
प्लस 300 विच इज 540 रुपीज, इतने पैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A camp of 900 men has a provision for 20 days। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था पहले, men और days। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। एक मैसेज कर देता हूं। ओके, तो कैंप ऑफ 900 मेन, कितने मेन हैं? 900। दे हैव प्रोविजन फॉर 20 डेज। कितना मेन डेज है? मेन डेज कितना है? 900 इंटू 20। आफ्टर 4 days more men arrived and it is found that the food lasted for 15 days। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टू मच इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। तो 900 मेन के लिए 20 डेज का प्रोविजन है, ठीक है। अभी कैसे हुआ? एक मैन के लिए 900 मेन के लिए 20 डेज का प्रोविजन है। आफ्टर 4 days सम मोर मेन अराइव्ड एंड इट इज फाउंड दैट नाउ फूड लास्टेड फॉर 15 days। तो इसको हम एंड में करते हैं बिकॉज दिस विल टेक सम 10 to 15 मिनट्स। ओके फाइन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं और इसको एंड में टैकल करते हैं हम। 21st करते हैं हम पहले। के डज अ वर्क इन 10 days। के को एक वर्क करने को कितना काम लग रहा है? 10 days। जे डज इट इन 15 days। ओके, देन बोथ विल डू द सेम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज? तो टोटल डेज कितना लग रहा है उसको? के को कितने वर्क डेज लग रहे हैं? 10 days। तो वर्क इन 1 day कितना है? 1/10 ऑफ द वर्क। के का 1/10 ऑफ द वर्क, इसका 1/15 ऑफ द वर्क। सो व्हाट इज टोटल वर्क इन 1 day? टोटल वर्क इन 1 day इज 1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम क्या है? 30। तो 10 को 30 बनाते हैं, 3 इंटू 10 3। 15 को 30 बनाते हैं, 2 इंटू 15 2, विच इज 3/30 प्लस 2/30 विच इज 5/30 विच इज 1/6। तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 1/6 ऑफ द वर्क करेंगे। देयरफॉर टोटल डेज if both work together, total days when both work together is equal to 6 days। ओके फाइन, 22nd करते हैं। 22nd, in how much time the total amount will be 1950 from 1600 at the rate of 15% per annum। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। PREIA, A is equal to P plus I। in how much time will total amount be 1950? कितना है टोटल अमाउंट? 1950 फ्रॉम 1600 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो 1950 क्या है? P प्लस I। तो I क्या है? 1950 माइनस 1600 विच इज 350। तो I बना 350। टाइम चाहिए अपने को, I का फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ओके फाइन, तो I क्या है मेरा? 350 इज इक्वल टू P
आर कितना है मेरा 15, टी अपॉन 100, 2 0 गए, तो दिस इज 16 इंटू 15 इंटू टी। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन हाउ मच टाइम टोटल अमाउंट विल 1950 फ्रॉम 1600 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। टी है 1600, आर है 15, टी पता नहीं, तो 16 इंटू 15 इंटू टी, सो दिस इज तो डिवाइड बाय 16 into 15 on both sides. So I have 350 upon 16 into 15 is the time. So 5 3s are 5 70s are. So this is 70 upon 48. Okay, 2 24s are 2 35s are, which is 35 upon 24. तो ये होगा 1 and 11 by 24 years. ठीक है, तो 1 11 by 24 मतलब 1 plus 11 by 24 years, मतलब 1 year। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस शीट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको हमें 15 मिनट लगने वाला है, तो इसलिए हम एंड में टैकल कर रहे हैं या फिर नए वीडियो में टैकल करेंगे उसको। ठीक है, फाइन। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, तो 11 by 24 ऑफ अ ईयर, 1 ईयर मतलब 12 महीने इंटू 12 मंथ्स, तो 1 ईयर प्लस 11 by 24 इंटू 12, 12 2 जा 2 5 and a half जा, ठीक है ना। 11 by 2 क्या है 5 and a half, तो आंसर है 1 ईयर 5 and a half months। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23rd देखते हैं अभी। Mohit and Shivam started a business in a partnership. The investment ratio is 3:5. देखो 23rd क्वेश्चन देखो। Mohit and Shivam started a business in partnership. Their investment ratio is 3:5. मोहित एंड शिवम, अगर मोहित ने इन्वेस्ट किए 3 रुपए तो शिवम इन्वेस्ट करेगा 5 रुपए, तो इसको लेते हैं 3n एंड 5n इन्वेस्टमेंट। ओके, इफ देयर एनुअल प्रॉफिट इज 3200, प्रॉफिट कितना है ₹3200, देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ शिवम। अभी इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका ऐसा है कि सपोज टोटल पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए वो 8 है, 8n है सपोज, तो उसमें से मोहित का शेयर कितना है 3/8, ये मोहित का शेयर है, और शिवम का शेयर कितना होगा 5/8। ओके, क्यों, क्योंकि 8 भाग में से 3 भाग मोहित ने दिए इन्वेस्टमेंट और 5 भाग शिवम ने दिए, तो अभी 3200 में से 5/8 शिवम का शेयर होगा प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम इज इक्वल टू 5/8 इंटू 3200, 400, 2000 रुपीज। ओके, 23rd हो गया। देखो 23 क्वेश्चंस हुए और 54 मिनट्स लगे अभी, क्योंकि बहुत नए क्वेश्चंस आ गए, इसमें तैयारी ज़्यादा करनी पड़ी, टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं होगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सेम सिमिलर। 24th, 2 numbers are more than third number by 20% and 30% respectively. सपोज ये नंबर है ए
ये नंबर है बी। ओके, ये 2 नंबर्स है और एक थर्ड नंबर है टी। तो ए टी से 20% बड़ा है, 20% मोर, और बी टी से 30% मोर है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स? इन दो नंबर्स का रेशियो कितना है? देखो अभी बहुत ही नया क्वेश्चन, टोटली न्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ए है 20% मोर देन टी और बी है 30% मोर देन टी। तो ए कितना होगा? टी प्लस 20% ऑफ टी, और बी कितना होगा? टी प्लस 30% ऑफ टी। तो विच इज इक्वल टू टी प्लस 20/100 इंटू टी, विच इज टी प्लस 20t/100। ये t/1 है, तो इसको 100 करते हैं, तो ये ऊपर बनेगा 100t। आप सोचेंगे क्यों ऐसा किया, पता चलेगा अभी। देखो 100 + 20 120t/100, ये बना मेरा ए। अभी बी को कैलकुलेट करते हैं। बी क्या है? t प्लस 30 इंटू 1/100 इंटू टी, 30% ऑफ टी, टी प्लस 30t/100, लेकिन ये t/1 है, तो ये बनेगा 100t/100 प्लस 30t/100 विच इज़ 130t/100। तो ये बना मेरा बी। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, मतलब a/b चाहिए, तो a डिवाइडेड बाई b करते हैं। 120t/100 डिवाइडेड बाय 130t/100। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। 120t/100 मल्टीप्लाइड बाय 100/130t। तो ये t कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आएगा 12/13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 25th करते हैं हम। द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, देखो ये डायरेक्टली 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डाला है उन्होंने इस शीट में। 25th, ओके, डायरेक्ट 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो पर्सन एंड सन टेबल बनाते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का एज लेते हैं ए ईयर्स, तो बंदे का एज, पर्सन का एज कितना होगा? 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, 5 ईयर्स। एज आफ्टर 6 ईयर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये एग्जाम में आया तो बहुत ईजी है करना, आपको टेबल बिठाना आना चाहिए। आफ्टर 6 ईयर्स, तो एज आफ्टर 6 ईयर्स कितना होगा? 5a + 6, और इसका होगा a + 6। आफ्टर 6 ईयर्स सम ऑफ बोथ द एजेस इज 84। सम ऑफ बोथ द एजेस मतलब 5a + 6 प्लस a + 6 कितना है? 84। 5a + a कितना है? 6a। 6 + 6 कितना है? 12, विच इज 84। 6a के बाजू में क्या होना है? 12। सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम both sides. So you have 6a plus 12 minus 12 is 84 minus 12. So 6a equal to 72. अभी क्या करेंगे? Divide by 6 on both sides. Divide by 6 on both sides. Okay. 6a upon 6 is 72 upon 6. 6 12s are. 6 1s are. A is equal to 12 years. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ सन? प्रेजेंट एज ऑफ सन है 12 ईयर्स। ओके, 26 करते हैं अभी। अंकित बॉट अ साइकिल फॉर ₹900।
He spent 300 on repairing. Purchase price rupees 900. Repair cost rupees 300. Total cost price rupees 1200. अभी क्या बोल रहा है? If he sells it with profit of 30%, प्रॉफिट कितना है? 30% ऑफ CP. 30 into 1/100 into 1200. 0 0 0 0. 12 3 जा 36. 360 रुपीज का प्रॉफिट. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200. प्रॉफिट कितना है? 360, विच इज 1560 रुपीज. ये हो गया सेलिंग प्राइस. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं. द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल इज 84 सेंटीमीटर्स. व्हील ऑफ अ साइकिल, व्हील ऑफ साइकिल मतलब सर्कल. तो जो सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर्स है. डायमीटर मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर. तो डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर्स. तो रेडियस क्या होता है? देखो, ए बी मेरा डायमीटर है. ए बी इज इक्वल टू डायमीटर, तो वो है रेडियस प्लस रेडियस, 2 रेडियस. तो रेडियस क्या होगा? ए बी अपॉन 2, मतलब डायमीटर अपॉन 2, विच इज 84 अपॉन 2, विच इज 42 सेंटीमीटर. ये हो गया मेरा रेडियस. ठीक है. हाउ मच विल इट मूव इन, हाउ मच राउंड इट विल टेक टू मूव 2.64 किलोमीटर्स. तो एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड. देखो पहला राउंड कैसे हो रहा, ए से शुरू करेगा समझ लो, और वापस ए पे आएगा. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना होगा? 2 पाई आर. क्या है वो 2 पाई आर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. नया क्वेश्चन है. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना है? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ना अभी देखो, उसको मूव करना है 2.64 किलोमीटर्स. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग 2 पाई आर फाइंड कर लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर है 42. 7 6 जा, कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? 44 इंटू 6 कर लेते हैं. 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 264. तो ये ट्रैवल करेगा 264 मीटर्स इन 1 राउंड. उसको ट्रैवल करना है 2.64 किलोमीटर्स. कितने राउंड लगेंगे? n इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स फॉर 2.64 किलोमीटर्स. लेकिन 2.64 किलोमीटर्स इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स फॉर 2.64 इंटू 1000 मीटर्स. ओके, इतने डिस्टेंस मूव करने के लिए उसको इतने राउंड लग रहे हैं. देयरफॉर n इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना है? 264. तो n कितना होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड. टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.64 इंटू 1000. 2.64 इंटू 1000 में
2 जीरोस मैं यूज करता हूं इसको 264 बनाने में इंटू 10। क्यों? 3 बार शिफ्ट होगा डेसिमल राइट साइड में और डिनोमिनेटर में है 264। ओके, तो ये 264 वन जा 264 वन जा, आंसर इज 10 राउंड्स। कितने राउंड लगाएगा वो उतने डिस्टेंस कवर करने के लिए? 10 राउंड्स लगेंगे उसको। ये था क्वेश्चन नंबर 27। 28 देखते हैं अभी। The radius of the base of a cone is 4 centimeter and slant height is 5 centimeter. What will be the volume of the cone? Important question. Important question. ये क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? 20th क्वेश्चन, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेंगे क्योंकि थ्योरी टोटली डिफरेंट है। करीब 10-10, 15-15 मिनट की थ्योरी लगेगी, उसके बाद हम लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, हम करेंगे ये। 29 देखते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 5,700 of his salary, निशांत सेव ₹2,000 per month. फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो जो सैलरी है उसमें से 5/7 ऑफ सैलरी ये स्पेंड कर रहा है, मतलब 7 में से 5 पार्ट स्पेंड कर रहा है। तो 2/7 ऑफ सैलरी ये सेव कर रहा है। देखो 7 पार्ट है सैलरी के, उसमें से 5 पार्ट उसने खर्च कर दिए, 2 पार्ट बचे। 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स ही इज सेविंग। 2/7 ऑफ सैलरी को लेते हैं हम n। कितना सेव कर रहा है? 2000। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2000 इंटू 7/2। ओके, तो ये समझ में आया? ओके फाइन, एक मैसेज कर देता हूँ। ओके फाइन, so now n is equal to 2000 7,000। ओके, तो उसकी सैलरी कितनी है? 7,000 रुपीज। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अभी। A lift has the capacity of 27 children or 9 men। तो लिफ्ट में एक तो 27 चिल्ड्रन जाएंगे या 9 मैन जाएंगे। मतलब एक मैन जो है इज इक्विवेलेंट टू 3 चिल्ड्रन। 1 मैन इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। ओके, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन लिफ्ट विथ 18 चिल्ड्रन। तो अभी उस लिफ्ट में एक तो 27 चिल्ड्रन जाएंगे या 9 मैन जाएंगे, तो 18 चिल्ड्रन जा रहे हैं अभी लिफ्ट में। 18 चिल्ड्रन जा रहे हैं, तो कितने चिल्ड्रन की जगह बची? 9 चिल्ड्रन की जगह बची। लेकिन 3 चिल्ड्रन मतलब एक मैन, इसमें 3 मैन जाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन दैट कैन बी एकोमोडेटेड। 3 मैन कैन बी एकोमोडेटेड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग शीट। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, इसके डिस्कस करेंगे हम बाद में। अभी फिलहाल यहाँ पे हम खत्म करते हैं इसको।